ओम शांति। 30 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने संगठन की शक्ति का महत्व बताया और संगठन में कैसे हम आत्माएं अपने को स्नेह के सागर के बच्चे समझ एक दूसरे से आपसी स्नेह बनाकर, आपसी सहयोग देकर संगठन में एक मत होकर सेवा करें, उस पर समझाया है। बाबा कहते हैं कि सर्विस में अपना तन मन धन लगा दो, मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों के लिए फिर बाबा से रिटर्न में सुख की वर्षा लें। पर यह सब हर एक आत्मा से आपसी प्रेम भाव बनाते हुए करना है। देखना है कि हम सब ब्राह्मण आत्माओं की संगठन में एक मत हो, संस्कार में टकराव ना आए। अगर हमारे विचारों में ही मतभेद होंगे तो हम एकजुट होकर जो विश्व परिवर्तन की इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, उसे हम कैसे सफल करेंगे। बाबा कहते हैं संगठन में बैठो, एक दूसरे की राय लो, फिर सब एक होकर सर्विस के लिए निकलो। संगठन का बल एक और एक को 11 कर देता है और संगठन में रहकर हमारे लिए कुछ भी हासिल करना संभव है। पर इसके लिए हर एक आत्मा को एक दूसरे के प्रति मददगार होना चाहिए। सबकी एक मत आवश्यक है। बाबा भी कहते हैं कि तुम पहले एकजुट होकर स्नेह से संगठन बनाओ, फिर मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। तो बाबा कहते हैं पहले खुद एक दूसरे की मदद करो, फिर मैं मदद को नीचे उतरूंगा। हम जो बाबा से ज्ञान लेते हैं वो हम अपने तक सीमित नहीं रखते। उस ज्ञान पे के बल पर फिर हमारी इच्छा सर्विस की होती है कि हम मनसा वाचा कर्मणा सेवा करें, औरों को यह ज्ञान सुनाएं। हम बाबा के बच्चे बने हैं, उसका हम सबूत देने लगते हैं और हमें यह ज्ञान भी है कि इस सेवा से हमारी 21 जन्म की भलाई होने वाली है। इस सर्विस के बदले में बाबा फिर हमें 21 जन्मों का सुख और विश्व की राजाई प्रदान करेंगे। पर बाबा ने कहा एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे लौकिक संबंध में कोई टकराव ना हो। घर गृहस्थी में रहते लौकिक जिम्मेवारी निभाते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को बढ़ाते चलो। लौकिक संबंध भले रखो पर उनके बंधन में ना आओ। संबंध सुख देता है और बंधन दुख देता है। घर में रहते हुए भी जैसे इस पुरानी दुनिया से वैराग रहे, अंदर ही अंदर बाबा की याद का अजपा जाप चलता रहे। भक्ति मार्ग में सन्यासी आदि भी सब वानप्रस्थ को चले जाते हैं, फिर औरों को योग सिखलाकर उनसे पैसे लेते हैं। तो अगर घर संसार से वैराग आ गया है तो फिर पैसे से इतना मोह क्यों? तो इसको थोड़े ही सन्यास कहेंगे। बाबा कहते हैं याद में रहकर अपने पर रहम करो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाकी और कोई युक्ति नहीं। अभी बाकी योग आदि हैं जैसे कि हठ योग, इससे हमारे विकर्म तो विनाश नहीं होंगे, आत्मा तो पतित की पतित ही रहेगी। तो सच्चा योग अभी बाबा आकर सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस का कोई भी मौका मत छोड़ो। चलते फिरते जो कोई भी मिले उसे बाप का परिचय देते जाओ। अभी समय कम है और हर एक आत्मा को यह संदेश देना है कि भगवान आया हुआ है, हमें दुखों से छुड़ाकर नई दुनिया में ले चलने। जो हमारे कुल के होंगे उन्हें बरोबर टचिंग होगी और वह इस ज्ञान में आ जाएंगे। ये पूरे सृष्टि चक्र का राज, ड्रामा का चक्र, ये सब गुह्य बातें हैं जो हर किसी की बुद्धि में नहीं ठहरेगी। इसके लिए बुद्धि भी स्वच्छ होनी चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार
द्वापर कलयुग है माया का राज, और फिर सतयुग त्रेता है देवताओं का राज, जहाँ आधा कल्प आत्मा सुख और शांति में रहती है। अभी है संगम युग, मिलन का युग, जब भगवान स्वयं आते हैं बच्चों से मिलन मनाने, उन्हें पतित से पावन बनाकर अपने साथ अपने असली घर शांति धाम ले चलने। और पावन सिर्फ एक बाबा की याद ही बनाएगी। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन मुझे याद करो, अपनी सिविल आई रखो, हर एक को भाई भाई और भाई बहन की दृष्टि से देखो, पर उनसे योग नहीं लगाओ। योग तो सिर्फ मुझे बाप से ही लगाना है, क्योंकि इसी से आत्मा पावन बनेगी। बाकी किसी देहधारी से, भाई बहन से भी योग लगाकर कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। हमारे विकर्म विनाश नहीं होने वाले। वरदान है, अमृत वेला वरदानी वेला है। उस वक्त बाबा अपने पूरे खजाने खोले, अपना पूरा भंडारा हम बच्चों के लिए खुला छोड़ देते हैं। अमृत वेले भगवान से जो वरदान लेना है ले लो। तब बाबा अपने अति लाडलो बच्चों पर लुटाने के लिए बैठा रहता है। तो अमृत वेले माया की बहानेबाजी छोड़ बाबा के पास पहुंच। बस इतना कहना है कि जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, आपकी हूँ। बस इतना कहने से ही हम बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। तो इस वरदानी वेले को कभी भी मिस नहीं करनी है। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स हो जाए तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति।